तो एक और एक चक्रों को लांघती हुई कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती है। यही कृष्ण की बताई हुई ऊर्ध्व गति। श्री कृष्ण ने अपने समय में जो कार्य किया है वो बहुत सूक्ष्म है और उसको समझ लेना सहज योगियों का परम कर्तव्य है। श्री राम के ज़माने में जब श्री विष्णु जी का अवतरण हुआ था तो वो एक विशिष्ट रूप से संसार में आए थे और जैसा कि सोक्रेटिस ने वर्णन किया हुआ एक बेनेवोलेंट किंग, हितकारी राजा, उसके प्रतीक स्वरूप ये संसार में आए। वो एक प्रतीक स्वरूप अत्यंत प्रेममय पति भी थे, पिता भी थे, भाई भी थे, मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। जितने भी दुनिया भर के धर्म थे वो उन्होंने निभाए और अंत में उन्होंने जो एक राजा का धर्म होता है वो भी पालन किया, बहुत कठोर तपश्चर्या के साथ। तो एक तपस्वी जैसे वो संसार में रहे और उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। उनके आदर्श से हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कुछ सीख लें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल दूसरी तरह से हुआ है। जब भी अवतरण होता है कोई सा भी, वही अवतार, वही व्यष्टि, वही वस्तु जिसे कि हम समझते हैं एक विशिष्ट तरह की सामग्री लेकर है। जैसे श्री विष्णु के जितने भी उनके अंग हैं वो जब भी अवतरण होते हैं तो वो तरह तरह की अपनी समयाचार में जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करती समय के अनुसार। उस वक़्त समय यह था कि रामचंद्र जी को दिखा देना था कि अच्छा राजा कैसे होता है, अच्छा पति कैसे होता है। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने अच्छाई से और अपने प्रभाव से हमारे अंदर उसकी भावना बना दी। उसी से हमारे अंदर हृदय का जो राइट साइड है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं, वो बना गया। फिर उसी अवतरण को जब कृष्ण के समय में आना हुआ तो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो इतनी ज़्यादा जम गई, वैराग्य इतना ज़्यादा बन गया। हरिश्चंद्र जैसे राजा आदि हुए जो कि अतिशयता पे उतर गए, अतिशयता पे उतर गए, अतिशय हो गया मामला। जो उन्होंने सिखाया था वो अतिशय पे हो गया। सब राजा लोग तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, अपने बीवियों को छोड़ दिया, हम रामचंद्र जी हैं। तब श्री कृष्ण का जन्म। श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा जाता है कि उनका अवतरण भी मनुष्य के ही लेवल पे होना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके भुला दिया था कि श्री विष्णु स्वरूप, और इसीलिए वो मध्य मार्ग में नहीं है, वो राइट साइड पर है। लेकिन श्री कृष्ण जो आए विशुद्धि चक्र पे, तो उन्होंने उसी बात को दुरुस्त करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही दूसरा फॉर्म ले लिया। अब श्री कृष्ण के फॉर्म में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये सब जो सीरियसनेस है इसे तोड़ना चाहिए। उस ज़माने में सब तरफ से आघात थे। उसी ज़माने में नेमिनाथ जी हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस आदमी थे। उन्होंने तो लोगों का खाना पीना बंद करवा दिया था। हर तरह के धर्म के बंधन बहुत ही जकड़ गए थे।
ये धर्म आपका, वो धर्म आपका, जैसे कोई मिलिट्री बन गई थी धार्मिक लोगों की। हो मिलिट्री के इसमें कोई खाना पीना सब छोड़ के संतप्त होकर के सारे लोग बैठे हुए थे, परशुराम जी जैसे। सो उन्हीं श्री राम ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में, और अपनी ही वजह से जो ये एक तरह से जड़ता छा गई थी उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसा ही हिसाब किताब मोहम्मद साहब का हुआ। मोहम्मद साहब जब आए तो वहाँ पर जिस जगह पैदा हुए थे उन लोगों ने उनको बहुत सताया, उनको जहर तक दिया, उनको मार भी डाला, एक तरह से बहुत परेशान कर दिया। तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा आप इन लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो समय आ जाता, उस समय में इतने लोग मारे गए कि पत्नियां बहुत, एक घर पत्नी करते तो बहुत सी औरतें विवाह के बगैर ही रह जाती, और अविवाहित रिश्तेदारी उनको मान्य नहीं थी। तो उनका अच्छा ठीक है, आप चाहे 4 से करो चाहे 5 से करो, पर विवाह करो, परमात्मा को साक्षी रख करके विवाह करो, क्योंकि बाकी अगर औरतें उनका विवाह न होता तो वो कोई न कोई अधार्मिक ही रिश्ते से रहती। और इसको सीधा करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा भाई 4-5 शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं। जवान लड़कियां उनसे कोई शादी नहीं करा, उनसे भी शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं, पर शादी करो। माने शादी करने से एक धार्मिकता, एक बंधन बना रहे। अब उसका हिसाब ये लगा कि हर मुसलमान जब तक 5 शादियां नहीं करेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं होता। हर एक चीज़ का हिसाब किताब हम लगा लेते। और बहुत से लोग, खासकर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं वहाँ लोग, और बात में उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि क्यों, सीता जी को भी तो राम ने निकाला था, आप सब रामचंद्र जी हैं क्या? इस प्रकार हर युग में जो बड़े बड़े अवतरण हुए मनुष्य ने उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि उन कान पकड़े, भाई हमने कहाँ से कह दिया। जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जाओ, इस पे गणों का अधिकार होता है, तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करेंगे। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या बात है, उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर लेते। सो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की। जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला है, ये सब लीला है, लीलाधर लीला है। किस चीज़ में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है, तो सब खेल है, सब खेल है, इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से ढूढ़ाचार्य बन के बैठे हुए हैं। और सन्यास की कौन सी बात है, या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात है, सभी लीला है। और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखानी शुरुआत कर दी। उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस स्वरूप बन के लगे हुए, लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते हैं। जैसे एक साहब अपने को श्री कृष्ण कहते थे, मैं श्री कृष्ण हूँ इसलिए मैं औरतों के कपड़े उतारता हूँ। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा साहब आप ये क्या धंधे निकाले कि आप औरतों के कपड़े उतारते? कहले मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा अच्छा आप कब से हो गए श्री कृष्ण? मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है? और आपकी उम्र कुछ नहीं, जो भी हो, बाल तो सब सफ़ेद हो गए और गंजे भी हो गए हो, और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते?
और मैंने ये कहा और 8 दिन में उनके ही किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते फिरे। श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई, उनके हर एक कार्य में आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे तो समझ सकते हैं कपड़े उतार के किया क्या। जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई, नहा रही थी और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो डुबो चुके थे, तो वो शक्ति उसमें आ गई थी और वो चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक इनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। फिर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई, तो पीछे से पत्थर फेंके। वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ पे उतरने लग गया धीरे धीरे, तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिए, अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुके कि नहीं ये नहीं कह सकते, पर चढ़ जाएगी। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे? उनको मक्खन क्यों पसंद था? उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए, जो कि राक्षस थे। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें कि ये क्या जाके बेचेंगे। फिर तो सबको माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं। हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देंगे लेकिन जो राक्षस है उनको ही हम देते, उन्हीं को पनपाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता, क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है तो बच्चे घर के न खाए और बाहर के राक्षस खाए, ये कौन सा तरीका है? इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज़ कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है इसकी चर्चा की है आगे चलकर। जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज़ समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज़ है और ऐसा है वैसा है, वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं होती।